भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का एक राजनीतिक बयान आया है और जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को टारगेट करके, अब वो किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं वो तो वही जाने, लेकिन राजनीतिक समझ रखने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वो किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं और उन लोगों को टारगेट करके ये चुनौती दे रहे हैं कि अगर उनकी औकात है तो वो चुनाव लड़े। महेंद्र भट्ट जी का ये बयान राजनीतिक क्षेत्रों में ये ऐसा बयान है कि जिसको मुफ्त में फ्री नहीं छोड़ा जा सकता और इस बयान पर विचार आने चाहिए, सब लोगों के विचार आने चाहिए। मुझे महेंद्र भट्ट जी का ये बयान बेतुका और दंभ से भरा हुआ, घमंड से भरा हुआ, अति घमंड से भरा हुआ प्रतीत होता है, जिसकी कि निश्चित रूप में भर्त्सना की जानी चाहिए। मैं इस बयान की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। और एक इससे बढ़कर बात यह है कि महेंद्र भट्ट जी ये बयान जो दे रहे हैं तैश में आकर, इनका ये तैश में आना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। महेंद्र भट्ट जी सत्ताधारी पक्ष के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं और केंद्र में भी उनकी सरकार है, लिहाजा उन्हें तैश में आने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष के लोग तैश में आ सकते हैं, जनता तैश में आ सकती है, लेकिन उन्हें तैश में आने के बजाय उनको जिस जगह पर वो बैठे हैं उस जगह से जनता के लिए वो क्या डिलीवरी कर रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। महेंद्र भट्ट जी का ये बयान मैं उत्तराखंड के राजनीतिक चिंतकों के बीच इस आशय के साथ छोड़ना चाहता हूं कि महेंद्र भट्ट जी का यह बयान सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि कुछ लोगों को उकसाएं और उकसाकर चुनाव लड़ाएं और वोटों का डिवाइड करके, विपक्ष के वोटों को डिवाइड करके पुनः एक बार सत्ता में आने की उनकी मंशा इसमें मुझे साफ झलकती है। इस प्रदेश के राजनीतिक चिंतकों को उनके इस बयान में क्या दिखता है वो लोग भी अपने अपनी बातों को कहेंगे, पर मुझे तो यही दिखता है कि वो इस प्रकार का उकसावा पैदा करके कुछ लोगों को उकसाकर चुनाव लड़ाना चाहते हैं ताकि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल है उन मतों को डिवाइड किया जाए।